हेलो व्यूवर्स। आज मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सीरीज का फर्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। फिगर्स मैथमेटिकली होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्लेन फिगर्स, सेकंड होते हैं सॉलिड फिगर्स। प्लेन फिगर्स वो होते हैं जो टू डायमेंशनल भी इनको कहते हैं, टू डायमेंशनल। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ये इस तरह के फिगर्स हैं जो प्लेन फिगर कहलाते हैं। प्लेन फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो हम नोटबुक पर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सॉलिड फिगर या जिन्हें हम थ्री डायमेंशनल फिगर कहते हैं, सॉलिड फिगर जिन्हें हम थ्री डायमेंशनल फिगर कहते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, स्फेयर, फ्रस्टम एटसेट्रा, ये इस तरह के फिगर हैं जिनको हम नोटबुक पर ड्रॉ नहीं कर सकते। इनका जनरल क्लेरिफिकेशन है, डिस्टिंक्शन है दोनों में। प्लेन फिगर्स का अपन पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, प्लेन फिगर का पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं। और उनमें प्लेन फिगर्स का वॉल्यूम नहीं होता है। प्लेन फिगर में देखिए क्या है, वॉल्यूम नहीं होता है उनका, सिर्फ क्या होता है, वॉल्यूम नहीं हो सकता उनका, नो वॉल्यूम अवेलेबल, इनका वॉल्यूम नहीं होता। दे हैव ओनली पेरीमीटर्स एंड एरिया कवर्ड बाय दीज फिगर। जो मैंने डिसाइड किया, पहले बताया को, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, पॉलीगन्स, ये सारे प्लेन फिगर्स कहलाते हैं। सॉलिड फिगर, those figures that cannot be drawn on your notebook or blackboard, it means प्लेन सरफेस पर जिसको ड्रॉ नहीं किया जाता वो सॉलिड फिगर्स कहलाते हैं। और ये डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, जितने भी डेली यूज में जो फिगर आते हैं जैसे आप आइसक्रीम वगैरह जो भी हैं, ये सारे क्या सॉलिड फिगर्स कहलाते हैं। सॉलिड फिगर्स को अपन थ्री डायमेंशनल कहते हैं और प्लेन फिगर को अपन टू डायमेंशनल भी कहते हैं। तो ईच शेप हैज इट्स सरफेस एरिया एज वेल एज वॉल्यूम। तो जितने भी सॉलिड फिगर्स होते हैं उनका सरफेस एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। क्लियर? नाउ अब हम क्यूबॉइड्स की बात करते हैं। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्यूबॉइड्स इज अ थ्री डायमेंशनल शेप विच विद अ लेंथ, विड्थ एंड हाइट। हाइट को हम एस से डिनोट करते हैं, विड्थ को अपन बी से, ब्रेड्थ भी कहते हैं, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। इसमें सिक्स फेस होते हैं। ये देखिए जैसे क्यूबॉइडल आपके पास बना रखा है, ये देखिए इसकी लेंथ है, ये आपके पास इसकी हाइट हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये आपके पास क्यूबॉइडल बॉक्स एक बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्यूबॉइडल बॉक्स का आपको निकालना है सरफेस एरिया। तो अब इसमें ऑल ऑफ क्यूब्स कॉर्नर्स, जो वर्टिसेस होते हैं ये 90 डिग्री पे होते हैं। अगर 90 डिग्री पर नहीं होंगे तो क्यूबॉइड को अपन पैरेललोपिड कहेंगे, उसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो क्यूबॉइड एक ऐसा शेप है जिसका बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ये जो बेस आपके पास देखिए, ये आपके पास लेंथ है इसकी, और ये आपके पास देखिए ब्रेड्थ है, और ये इसकी क्या हो गई, हाइट। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से मेंशन करता हूँ, ये मेरे पास लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये मेरे पास हाइट है। तो ये क्यूब है। क्यूब का जो बेस होता है, ध्यान से देखिए, क्यूब का जो बेस होता है वो क्या होता है, स्क्वायर। और अपन किसकी बात करें, क्यूबॉइड्स की। देखिए क्यूबॉइड्स का जो बेस होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस। क्लियर? तो एवरी स्क्वायर इज नॉट ए रेक्टेंगल, तो therefore every cuboids is not a cube but every cube is a cuboid। ये इसका फिगर है। देखिए इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सरफेस एरिया आपको क्यूबॉइड्स को फाइंड करना है। तो क्यूबॉइड में सिक्स फेस आपके पास होते हैं, सिक्स फेस क्यूबॉइड में आपके पास है। तो अब इस क्यूबॉइड के सिक्स फेस की डिस्कस कर देखिए। ये फर्स्ट फेस जो रेड से बना हुआ आपके पास, ये वाला फ्रंट जो पोर्शन है, ये फ्रंट वाला पोर्शन देखिए, ये जो बना हुआ है ये फ्रंट, फ्रंट और बैक, ये देखिए दोनों बने हुए हैं। तो इसका जो ये देखिए आपके पास क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये और हाइट। तो ये क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट पार्ट इसको अपन कर देते हैं, ये फर्स्ट, इसका क्या हो गया, लेंथ इनटू हाइट। सिमिलरली ये जो पार्ट है इसको आप थर्ड डिनोट करते हैं, तो थर्ड भी क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट। ये आपके पास हो गया, सिक्स फेस होंगे, ईच फेस का अपन एरिया निकालेंगे, तो ये फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकाल चुके हैं। अब आप देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सारे फेस रेक्टेंगुलर है। तो अब सेकंड जो फेस आपके पास है, सेकंड जो फेस आपके पास है उसका क्या होगा, देखो ये लेंथ है और ये आपके पास क्या, देखो ये लेंथ है और ये आपकी क्या होगी, ब्रेड्थ। ये जो ग्रीन कलर से है ये देखिए, ये सेकंड, इसको मैं सेकंड मार्क कर देता हूँ।
और इसको मैं फोर्थ मार्क कर देता हूँ। तो सेकंड का एरिया क्या होगा, देखिए लेंथ इंटू ब्रेड, जो ग्रीन कलर से शो कर रखा है, और फोर्थ का भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड। ये देखिए सेकंड और फोर्थ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड या साइड 1 इंटू साइड 2, उसी से अपन को करेंगे। तो ये देखिए, ये इसको मैंने मार्क किया है, ये आपके पास 2 है, इसको इसका बैक साइड को मार्क किया 4, इसको फ्रंट को ये किया था 1, और ये इसके बैक साइड को क्या किया 3। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 फेस अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। अब रिमेनिंग 2 फेस को देखिए, रिमेनिंग 2 फेस को ब्लू कलर से कर रखा, देखिए ये ब्लू कलर है। ठीक है, तो ये मेरे पास फिफ्थ है, और ये मेरे पास क्या हो गया सिक्स्थ, देखिए फिफ्थ। अब ये जो होगा, ये फेस है, इसका क्या होगा देखो, बेस इंटू हाइट, और इसका भी क्या होगा देखो, बेस इंटू हाइट। तो ये मेरे पास 6 फेस हो गए, बेस इंटू हाइट, अब बेस इंटू हाइट। तो अभी 6 रेक्टेंगल, इनका टोटल एरिया मैं निकालूंगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो 2 टाइम्स है लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये देखिए लेंथ इंटू ब्रेड 2 टाइम्स, लेंथ इंटू हाइट भी 2 टाइम्स, और ब्रेड्थ इंटू हाइट भी क्या हो गया 2 टाइम्स। देखिए 2 टाइम्स ब्रेड्थ इंटू हाइट, 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट, 2 सबसे कॉमन ले लिया, तो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये कहलाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। इसको जनरली अपन सरफेस एरिया भी कहते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड या टोटल सरफेस एरिया, दोनों का मीनिंग सेम है। अब देखिए इसमें एक वर्ड और आता है, लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर, लेटरल, लेटरल का मतलब होता है, लेटरल का मतलब होता है साइड। तो इसकी जो, इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं पॉपुलरली। ठीक है, इसको अपन एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी एक पॉपुलर वर्ड है इसका। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो जब एरिया ऑफ 4 वॉल्स अपन कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें से क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ को अपन डिलीट कर देंगे। देखिए लेंथ और ब्रेड्थ, क्योंकि 4 वॉल्स है, ये देखिए फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो है, इसको डिलीट कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले पार्ट को। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको लेंथ इंटू पार्ट को डिलीट कर देंगे, तो देखिए आपको मिलेगा 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट। इसमें से 2 इंटू हाइट कॉमन आ जाएगी, तो ये मिल जाएगा आपके पास L प्लस बी। देखिए ये कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर, ये कहलाता है देखिए लेटरल सरफेस एरिया, इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। अभी 2L प्लस बी, ये क्या कहलाता है देखो, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो ध्यान रखिए लेटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, इसको कह सकते हैं ये 2L प्लस बी, इसको मैं एक साथ लिखता हूँ, देखिए 2 इंटू L प्लस बी, इसको और इनटू क्या बन जाएगा h। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर इस क्लियर, इस फॉर्मूला को इस तरह से आप लर्न कर लें। अगर हाइट आपको फाइंड करनी है, तो लेटरल सरफेस एरिया अपन पेरीमीटर ऑफ बेस, और जो भी h, अगर पेरीमीटर फाइंड करना हो, लेटरल सरफेस को हाइट से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। नाउ वी कम टू सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। देखिए क्यूब क्या होता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, क्यूब is a particular type of a cuboid in which length equals to breadth equals to height। देखो लेंथ ब्रेड्थ इज हाइट। क्यूब का जो बेस होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर इसका बेस होता है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल होंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, इसमें अगर L, B और H सबको मैं अगर मान लीजिए, इसको एज्यूम करें, मैं S एज्यूम करता हूँ, S सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, देखो surface area of a cube equals to 2 L, L B सब साइड से रिप्लेस कर दें, साइड इंटू साइड प्लस देखिए साइड इंटू साइड, B एंड H प्लस H इंटू L, साइड इंटू साइड। तो क्या होगा देखो 2, ये S स्क्वायर S स्क्वायर, तो 3, 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ S स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू S स्क्वायर। क्लियर, ये सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला हो गया 6 इंटू S स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। देखिए क्यूबॉइड, दोनों फॉर्मूला को आप मेमोराइज कर लें। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, ये देखिए इसकी लेंथ है, 1.25 मीटर वाइड, ये इसकी देखिए क्या होगी, ब्रेड्थ हो गई, एंड 65 सेंटीमीटर डीप, ये इसकी क्या होगी, हाइट। देखो कीप इन माइंड सेंटीमीटर। फर्स्ट अपना थंब रूल है कि यूनिट मस्ट बी सेम। देखिए फर्स्ट अपना थंब रूल है मेंसुरेशन के प्रॉब्लम को सोल्व करने का, यूनिट मस्ट बी सेम। सेंटीमीटर है तो ऑल आर इन सेंटीमीटर, मीटर है तो ऑल आर इन मीटर। तो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इट इज ओपन एट द टॉप, देखिए टॉप्स
ऊपर उससे खुला हुआ, टॉप नहीं है उसका, ओपन एट द टॉप। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक से डिटरमाइन आपको फाइंड करना है। देखिए बॉक्स आपके पास, ये ऊपर से क्या, देखिए ये आपके पास यहाँ क्या हो गया, ये देखिए ओपन, यहाँ से ओपन कर रखा है। तो अब इसमें फेस कितने होंगे, 5। देखिए ऐसा क्यूबॉइड है जिसके फेस कितने हो गए, 5 हो गए। क्या फाइंड करना आपको, द एरिया ऑफ अ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, इसको बनाने के लिए कितनी सीट लगेगी, तो ऑब्वियस आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया। और कॉस्ट ऑफ अ सीट आपको फाइंड करनी है, सीट मेजर्ड 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ₹20। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 है तो आपको टोटल निकलना। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ मेरे पास ऑप्शंस थे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना या सेंटीमीटर को मीटर में। तो मैं प्रीफर ये करूंगा कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। क्यों, क्योंकि देखिए ये मीटर में दे रखा है। तो अब देखिए इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया देखिए, इस सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, देखो लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। क्लियर। तो टॉप का जो सरफेस एरिया क्या होता है, इसको अपन लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ को। तो यार इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन ये भी है कि टोटल सरफेस एरिया माइनस आप क्या कर दें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको आप क्या कर दें, माइनस कर दें। या इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि लेटरल सरफेस एरिया, उसमें आप बेस एरिया ऐड कर दें अगर माइनस नहीं करना चाहते। तो देखिए लेंथ मेरे पास है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखिए 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, देखिए आपके पास है। तो देखिए 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ टू ब्रेड्थ। तो लेंथ आपके पास कितनी, 1.5 मीटर है, 1.25 मीटर ब्रेड्थ, और हाइट 0.65 मीटर स्क्वायर। ये देखिए फिर अगेन लेंथ 1.50 और ये कितना हो गया 1.25। इसको अगर मल्टीप्लाई करने से पहले ऐड करेंगे 1.50 और 1.25 को ऐड करेंगे 2.75 आएगा इंटू 0.65, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से इसके टेबल से, तो ये आपको ये मिलेगा। तो 3.575 मीटर और 1 पॉइंट, इन दोनों को ऐड करने पर 5.45 मीटर स्क्वायर, देखिए ये मिला मुझे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ये ध्यान रखिए कितने फेस का है, 5 फेस का, क्योंकि ऊपर से क्या होगा, टॉप से ओपन है। अब देखिए क्या करा, एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, अब आपके पास ये है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना, कॉस्ट फाइंड करनी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹20। देखो सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹20, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपके पास कितनी है, 20। अब आपको दियर फोर कॉस्ट ऑफ, जो टोटल आपके एरिया कितना है, 5.45 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 5.45। देखिए रुपीज ही आपके पास ऑप्शन होगा, पॉइंट को रिमूव करें, 100 लगा दें, और 21, 5 जा 100, 5 से इसको कट करेंगे देखिए, तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। तो ये देखिए आपके पास रुपीज आ गया 109। क्लियर। तो ये कॉस्ट जो आएगी आपके पास, तो देखो आंसर क्या होगा, फर्स्ट का जो आंसर है आपके पास 5.4 मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर, और सेकेंड पार्ट का आपके पास आंसर है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹109, और रुपीज की जगह आप सिंबल यूज करें तो ये क्या होगा, 109। क्लियर। तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। काफी इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। The length, breadth and height of a room are, देखिए लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 5 मीटर। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको दे रखी, देखिए 5 मीटर और 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो ये देखिए आपके पास क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये आपके पास ब्रेड्थ हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, हाइट हो गया रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। देखिए देखिए क्लियर है, वॉल्स ऑफ द रूम, इट मीन्स हमने क्या फाइंड करना, लेटरल सरफेस है। और आगे पढ़िए केयरफुली, द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 per मीटर, एंड सीलिंग, सीलिंग मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। देखिए इसमें उसमें टॉप गायब था फर्स्ट वाले में, इसमें टॉप है और बॉटम को उसने डिलीट कर दिया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। तो देखिए पैटर्न लिखने का, L इक्वल्स टू 5, B इक्वल्स टू 4, H इक्वल्स टू, आप चाहे डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल्स टू 5 मीटर, और अगर शॉर्ट चाहते हैं तो ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 4 मीटर, और हाइट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 मीटर। अब देखिए रूम इज लाइक क्यूबॉइड है, ये आपके पास देखो क्यूबॉइड बना, क्यूबॉइड है, रूम क्यूबॉइड शेप में, ये देखिए क्यूबॉइड आपके पास है रूम, लेंथ, तो लेंथ कितनी है इसकी 5, और ब्रेड्थ कितनी होगी 4, हाइट कितनी होगी 3, आपके पास रूम है। तो अब इसमें देखिए एरिया ऑफ 4 वास जो वाइट वास होगा तो क्या होगा, देखिए 8 लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग।
तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो लेटरल सरफेस एरिया जो फॉर्मूला अपने पास है 2 × हाइट × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिखते हैं, डजेंट मैटर। देखिए आपके पास है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू क्या हो गया, देखिए हाइट ये आपके पास है लेटरल सरफेस एरिया। तो अब देखिए इसमें लेंथ आपके पास कितनी है, देखिए 5। लेंथ आपके पास देखो कितनी है, 5 लेंथ आपके पास है। तो लेंथ अगर आप 5 यूज करेंगे तो चेंज कर देते हैं, लेंथ 5। देखिए लेंथ की जगह में 5 सब्स्टिट्यूट किया, ब्रेड्थ की जगह 4 और हाइट की जगह 3, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 इंटू, तो 5 इंटू 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। ये 5 और 4 कितना होगा 9, 9 3 जा कितना होगा 27, 2 जा कितना हो गया 54। तो ये देखिए कितना हो गया 54, और 54 और 20 कितना हो गया, देखिए 64 मीटर स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, टोटल एरिया आ गया। क्लियर, ये आपके पास कितना होगा, देखिए 64 50 नहीं सॉरी 74, 54 और 74 मीटर स्क्वायर इस सरफेस एरिया आ गया। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की देखो कॉस्ट आपको दे रखी है ₹75। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग टोटल अपना कितना एरिया है, देखो 74 मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा 7.54 इंटू 74। तो इसको सोल्व करिए, 7.50 इंटू 74, तो पॉइंट को हटाएंगे 100, सिंगल भी कर सकते थे। तो ये 5 से कट करिए, 5 2 जा 10, 15 और 2 से करेंगे तो क्या होगा ये 37। तो ये कितना हो गया, देखो 15 इंटू 37, 15 7 जा 105, 5 और 10 30 45 और 10 55। देखिए 555, देखो रुपीज 550, कितना शानदार फिगर है, अच्छा फिगर है। देखिए रुपीज कितने हैं 555 ट्रिपल 5, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, तो इजी क्वेश्चन है, काफी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। देखिए जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर, तो इसको अपन क्या कर देंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस गिवन आपके पास कितना है 250 मीटर। ये देखो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज दिस। देखिए तो टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 1500। क्लियर, ये रुपीज आपको कॉस्ट दे रखी है। एट द रेट आपको दे रखी है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये आपको दे रखा है इस कॉस्ट पे। तो अब आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखिए पेरीमीटर ऑफ द बेस आपको दे रखा है 250। क्लियर, तो जो ये फॉर्मूला था लेटरल सरफेस एरिया का, वो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। देखो लेटरल सरफेस का फॉर्मूला था 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद हो तो इसको अपन पेरीमीटर ऑफ बेस कहते हैं। तो ये क्या होगा, देखो हाइट इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, ये देखिए आपके पास। तो अब मुझे क्या करना, फाइंड द हाइट। तो अगर मुझे हाइट निकालनी है तो देखिए हाइट निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा, हाइट इज इक्वल टू क्या बनेगा, लेटरल सरफेस एरिया अपॉन पेरीमीटर ऑफ ए बेस। क्लियर, अगर फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अपन मेथड सॉल्व करते हैं। अब देखिए टोटल कॉस्ट आपको दे रखा है 15,000। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए टोटल कॉस्ट 15,000 अपॉन रेट, रेट उसकी कितनी दे रखी है एट द रेट ऑफ 10। तो ये आपके पास मिल जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ये देखिए आपके पास एरिया आ गया। क्लियर, लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया 1500 मीटर स्क्वायर आपके पास लेटरल सरफेस एरिया। अब आपको हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए देखिए हाइट, तो हाइट फाइंड करना है। तो हाइट इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला में यूज करता हूँ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मीन इट 15। अब देखिए एरिया क्या होगा, ये लेटरल सरफेस एरिया होगा। क्यों, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना, देखिए रेक्टेंगुलर हॉल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द 4 वॉल्स। ये देखो क्लियर है, पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल्स है, इसका मतलब क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया से क्लियर है। तो हाइट इज इक्वल टू कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया देखो 1500 अपॉन पेरीमीटर ऑफ बेस, ये देखिए गिवन है 250 मीटर। क्लियर, तो 0 25 6 150। तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो 6 मीटर। ठीक है, हाइट इक्वल्स टू क्या होगा 6 मीटर। ये आपके पास आंसर हो गया हाइट 6 मीटर। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ वॉल इक्वल्स टू 6 मीटर इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। अगर आपके पास ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हैं। देखिए इसकी सेकंड ओपिनियन है, इसको ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हाइट याद नहीं है तो फॉर्मूला देखो अपने पास क्या होगा
2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 1500। और पेरीमीटर ऑफ ए बेस है, पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये 2l प्लस बी है, इसकी वैल्यू में आप 2 और l प्लस बी इंटू एच इक्वल्स टू क्या होगा 1500। तो इसकी वैल्यू में आपको 250 है, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो h इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1500। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1500 अपॉन 250 सेम। ठीक है, सेम आंसर आ गया। क्लियर। तो अगर फॉर्मूला आप याद कर सकते तो बेटर है, और याद करिए मेरा ओपिनियन ये है कि हाइट इक्वल्स टू क्या डेल्टा सरफेस एरिया अपॉन पेरीमीटर ऑफ बेस। अगर आपको पेरीमीटर ऑफ बेस निकालना है, देखिए पेरीमीटर ऑफ बेस इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो लेटरल सरफेस एरिया अपॉन क्या जाएगा हाइट। ये देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी जैसे आप चाहें। तो ये क्वेश्चन है मेरे ओपिनियन में काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कब पूछा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।